नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ एक और एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। तो इस एक्सरसाइज में हमें पहले क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए बोला है कि भाई तुम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकालो। मतलब समझ सकते हो, रूट्स निकालना को आपको आता ही है। 3 मेथड्स मैंने आपको दिखाया है, मेनली 2 मेथड्स सीबीएसई में सीबीएसई गाइडलाइंस के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। और जो दूसरा मतलब सेकंड वाला है स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड, उसको हटा दिया गया है, तो उसके बारे में हम नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है ना। हम करेंगे अपना फैक्टराइजेशन मेथड और अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो मेथड है उसका यूज़ करके हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। अभी आपकी मर्ज़ी, आप कैसे निकालना चाहते हो, फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। ओके, इट्स अपॉन योर चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अभी स्पेसिफिकली आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है रूट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए तो ये सब अभी आसान है, मैंने आपको बहुत टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिया है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना पड़ता था, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था, जो मुझे 10 मिलेगा। 10 का प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता था, ओके, जिससे मुझे 3 मिले। जैसे तैसे माइनस करके मुझे 3 मिले, है ना। तो कैसे निकालूँ 3 में, है ना, कैसे निकालूँ। अच्छा, तो मैं इसको 2 लिखता हूँ, सो 5 आएगा। अब देखो क्या करता हूँ, 2 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जिससे मुझे ये 3 मिले, है ना, -3 मिले एक्चुअली, मतलब 3 मिले, -3 की बात नहीं है। अगर मैं 5 को इस तरफ लिखूँ और 2 को यहाँ लिखूँ तो मुझे 3 मिल रहा है, तो मेरा आंसर आ चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 करना पड़ेगा इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, फिर ब्रैकेट खोल लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x कॉमन जाएगा तो रहेगा x प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन जाएगा तो रहेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइसेस x प्लस 5 कॉमन जाएगा, रहेगा अपना x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो नाउ आइदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, जहाँ से x का वैल्यू -5 आएगा, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा। तो रूट्स क्या है, देयरफॉर द रूट्स आर -5 एंड 2। ओके, ये है अपना आंसर। समझ में आया भाई? अरे आसान ही तो है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा रोमन 2 आप खुद करो, रोमन 3 करके देता हूँ, रोमन 3 मैं करके देता हूँ, तुम रोमन 2 कर लो भाई, ठीक है। खुद ट्राई करो, आसान ही है। अगर आसान मतलब प्रॉब्लम हुआ तो बता सकते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, ठीक है। कैसे करोगे, सिंपली √2 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो मिल जाता है 10, तो 2 5। तो हमें कुछ ऐसा 2 ग्रुप्स बनाने हैं, यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस देना पड़ेगा, प्लस करके मुझे 7 चाहिए। तो भाई दिख रहा है हमारा आंसर, 5 लिखो यहाँ पर, 2 लिखो, तो 5 + 2 7, ठीक है। तो √2x² प्लस 5 + 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट खोल दो, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अभी पहले वाले से कोई कॉमन कुछ जाएगा नहीं, तो कॉमन जाएगा सिर्फ अपना x, तो रहेगा यहाँ पर √2x प्लस 5। अब मैंने आपको क्या बोला था चालाकी करने के लिए, ब्रैकेट के अंदर तुम √2x प्लस 5 लिख दो डायरेक्ट, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2 को √2 के साथ डिवाइड करो तो तुमको मिलेगा √2। ओके, फिर 5√2 को 5 से डिवाइड करो, तुम्हें मिलेगा √2, ठीक है। मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है, तुम्हारा कॉमन लेना परफेक्ट है। देखो √2 इंटू √2 क्या मिलेगा तुमको, 2 मिलेगा, और √2 इंटू 5 क्या मिलेगा तुमको, 5√2 मिलेगा। मतलब हमारा कॉमन जो हमने लिया है वो एकदम परफेक्ट है। ओके अब क्या होगा, अब कॉमन तो जाएगा √2x प्लस 5, और अपना बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। तो आइदर
√2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा -5/√2 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा -√2। ठीक है, -√2। तो देयर फॉर रूट्स क्या क्या है? रूट्स आर -5/√2 एंड -√2 आर द आंसर्स, मीन्स द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। फिर रोमन 4 देखो, ट्राई करो, मैं भी करता हूँ। ठीक है, तुम पहले ट्राई करो, फिर बताओ कि तुम्हारा आंसर मेरे साथ मिलता है या नहीं। ठीक है, ट्राई करो, मैं तब तक थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ तुम्हारा। तो तुम वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? फ्रैक्शन में है ना, क्या करना है? एलसीएम ले लो। 8 तो ये होगा 16x², ये होगा -8x, ये होगा +1 इक्वल टू 0। अभी देखो 8 जो होगा वो इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 0 × 8 मतलब क्या? 0 ही रहेगा। तो ये होगा 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। ओके, अब क्या करना है देखता हूँ। 16 × 1 मतलब 16, इसका प्राइम फैक्टराइज करो 2 8, फिर और एक बार 2 4, एक और बार 2 2। ओके, अब क्या करना है? मुझे प्लस करना है। ऐसे दो ग्रुप्स बनाने हैं जिसको प्लस करके मुझे 8 मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा? 2 × 2 करूँगा 4, फिर 2 × 2 करूँगा 4, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 16x² - 4 + 4 × x + 1 करूँगा तो 0। यहाँ से 16x² ब्रैकेट खोलूँगा तो -4x, फिर से -4x + 1 इक्वल टू 0। फिर कॉमन जाएगा 4x, रहेगा 4x - 1। यहाँ से -1 कॉमन जाएगा, रहेगा 4x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या जाएगा? कॉमन जाएगा 4x - 1, यहाँ से बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। आइदर 4x - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 1/4 और 4x - 1 का वैल्यू 0, यहाँ से भी x का वैल्यू 1/4। तो इक्वल रूट्स हैं। ओके, देयरफॉर रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ठीक है, हो गया आपका आंसर। आसान ही तो था, बस एलसीएम लेना था, घबराना नहीं था, है ना? ठीक है, रोमन 5 करते हैं भाई, मज़ा आ रहा है भाई, है ना? आसान क्वेश्चन है तो मज़ा तो आएगा ही। आसान लगेगा तब जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 100x - 100x² - 20x + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, 100 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 और ये 50 और ये 2 फिर से, तो ये 25, ये 5, ये 5। ओके, अब हमें ऐसा दो ग्रुप बनाने हैं और यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन देना है, प्लस करना है, जिससे मुझे 20 मिल जाए, है ना? तो मैंने क्या किया कि 2 × 5 किया 10, फिर 2 × 5 किया 10, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। ऐसे सोचना है आपको। ओके, 100x² - 10 + 10 × x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 100x² - 10x - 10x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 100x कॉमन जाएगा, 10x कॉमन जाएगा, रहेगा 10x - 1। यहाँ से -1 कॉमन जाएगा, रहेगा 10x - 1। तो कॉमन क्या जा रहा है? कॉमन जा रहा है अपना 10x - 1 और रहेगा अपना 10x - 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। आइदर 10x - 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 1/10 और 10x - 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 1/10। ये भी क्या है? इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर लिखो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। ओके, ये है अपना आंसर, कोई डाउट तो नहीं है?
अगर कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए भाई, इतना आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो मुझे जाना पड़ेगा अभी एग्जाम्पल 1, तो मैं बुक में एग्जाम्पल 1 ढूंढता हूँ। आपको पेज नंबर बता देता हूँ कौन सा पेज में है ये। हाँ मिल गया। देखो एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपको सॉल्व करना है वो है पेज 39 में है। ओके, ये न्यू बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड बुक की नहीं, न्यू बुक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। जो नया बुक आया है, लॉन्च हुआ है अभी नया नया, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेज 39 में है। देखो एग्जाम्पल 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, वो वाला आपको सॉल्व करना है। देखो, जॉन एंड जीवंती हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. बोला है कि भाई जॉन और जीवंती, एक लड़का एक लड़की है, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर बोल रहा हूँ मैं, मिलाकर मतलब उनका सम करके जो मिलेगा वो 45 है, मतलब टोटल उनके पास 45 मार्बल्स हैं, उनका जॉन और जीवंती का ऐड करके। ओके, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो दोनों के पास 5 मार्बल्स कम है, मतलब खो गया सपोज। ठीक है, खेलते खेलते खो गया, तो भाई 5 मार्बल्स दोनों के पास से खो गया। ओके नाइस। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अभी जो खोने के बाद जितने नंबर्स ऑफ मार्बल्स उनके पास अभी है, उनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, मतलब प्रोडक्ट करते हो, तो तुमको मिलेगा 124। ओके नाइस। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, उनके पास ओरिजिनली कितने मार्बल्स थे, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो भाई इसका जो आंसर होगा, क्या मैं इसको एक्चुअली काम करता हूँ, इसको मैं अपने भाषा में लिखता हूँ, आई मीन टू से अपने स्टाइल में लिखता हूँ। ओके, तो रोमन, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 के मैं अब लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1। ओके, रोमन 1 में है जॉन और जीवंती। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, ठीक है, उसके पास ओरिजिनली जितना था उसको हमने मान लिया x। अच्छा, हैड बी एक्स, क्या लिख रहा हूँ यार, हैड बी एक्स। हमने क्या किया, हमने लेट किया कि मान लेते हैं भाई जॉन के पास जितने मार्बल्स थे पहले, सबसे पहले वो x है। ठीक है, x नंबर ऑफ मार्बल्स थे उसके पास। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड विल बी 45 माइनस एक्स। अब ये कैसे आया भाई, 45 माइनस एक्स ये कैसे आया, दिखाता हूँ। देखो, सपोज जॉन प्लस जीवंती को मिलाकर इनके पास जितने भी मार्बल्स हैं वो टोटल है 45। हमने जॉन के पास जितने मार्बल्स हैं या फिर थे उनको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो जॉन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, एक्स। तो जीवंती के पास अभी कितने मार्बल्स होंगे, एक्स को उस तरह भेजो तो क्या बन जाएगा, 45 माइनस एक्स, मतलब इतने मार्बल्स थे किसके पास, जीवंती के पास। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे 45 माइनस एक्स हुआ। दोनों का सम, जॉन के मार्बल्स का सम और जीवंती के पास जितने मार्बल्स थे उसका सम है 45। जॉन के पास हमने एक्स मान लिया था, मतलब जॉन के पास सपोज थे एक्स मार्बल। ठीक है, तो एक्स प्लस जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं वो बराबर होगा 45 के साथ। अभी जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, एक्स को उस तरह भेजना पड़ेगा, तब तो एक्स को उस तरह भेजोगे तो जीवंती के पास जितने मार्बल्स होंगे वो होगा 45 माइनस एक्स। ओके, तो इतने मार्बल्स है जीवंती के पास, है नहीं, थे। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव नाउ, कितने होंगे, बोला है कि 5 खो गया, मतलब जितने थे उसमें से 5 घटा दो भाई। तो जॉन के पास x नंबर थे तो उससे 5 घटा दो,
ओके, अभी नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव नाउ, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव नाउ कितने होंगे? जीवंती के पास कितने थे भाई? 45 माइनस एक्स, इसमें से कितने घट जाएंगे? माइनस एक्स, सॉरी माइनस 5, और भी 5 क्या होगा? घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इतने मार्बल्स अभी है किसके पास? जीवंती के पास। ओके, कितने मतलब खोने के बाद, 5 मार्बल्स खोने के बाद अभी इनके पास इतना है। अभी क्वेश्चन के अनुसार अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए तो अभी प्रोडक्ट कर दो, देयर फॉर प्रोडक्ट। तो जॉन के पास था भाई x माइनस 5 है, अभी था नहीं, अभी है, और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। इसका प्रोडक्ट करो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है भाई इनका प्रोडक्ट तो, बट इनका प्रोडक्ट तो 124 के बराबर है, बट प्रोडक्ट इक्वल टू 124 गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या होगा? सो इट इम्प्लाइज x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब यहाँ से हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये है 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले यहाँ लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 5x, ओ सॉरी प्लस 45x, 40 प्लस 5x तो होगा 45x माइनस 200, फिर माइनस 124 इक्वल्स टू 0, which implies माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस ये होगा 324 इक्वल टू 0। ओके, 324 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर सामने एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल है, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ताकि ब्रैकेट खोलने के बाद हमें माइनस एक्स स्क्वायर ही मिले। ओके, फिर ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अभी देखो 0 का जो है वो माइनस है ना ही प्लस है, तो ये माइनस जो है इधर चला जाएगा। ओके, 0 के पास अगर हम माइनस लगा देते हैं, अच्छा देखो अगर मैं यहाँ पर 0 के सामने माइनस लगा देता हूँ तो फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर 0 0 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0 अगर राइट हैंड साइड में है तो तुम इससे कुछ भी कर सकते हो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम माइनस को उस तरफ लेके जाओ या फिर कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बच जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ओके, 324 इक्वल 0। अब क्या करना है? अभी सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए मैं यूज़ करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूँ क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला यूज़ करता हूँ भाई, इससे भाई थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है इससे। माइनस 45 सी होगा 324, अच्छा 324। चलिए निकालते हैं इसको। देयर फॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी मतलब क्या? माइनस ऑफ माइनस 45। ओके, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 45 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, और सी है अपना 324। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही रहेगा। आइए फिर ये हो जाएगा ये 45, फिर प्लस माइनस रूट ओवर 45 का स्क्वायर कितना होता है देख लेते हैं भाई। इतना भाई याद तो मुझे है भी नहीं, ठीक है ना। इसका भाई कहा गया, हाँ 45 का स्क्वायर करते हैं तो 2025 मिलेगा, माइनस 324 को जब हम 4 से इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 1296, ठीक है। सो 2025 को जब हम माइनस करेंगे 1296 के साथ तो हमें मिलेगा 729। ओके, तो इसको हटा देते हैं ऐसा। 45 प्लस माइनस रूट ओवर कैसा होगा देखो 729। अभी 729 का स्क्वायर रूट तो याद ही होगा आपको, 27 होता है। तो ये होगा 45 प्लस माइनस 720, सॉरी अरे क्या यार 27 सॉरी 27 डिवाइडेड बाय 2।
ओके, तो आइदर एक्स का वैल्यू 45 प्लस 27/2 होगा। ओके, या तो एक्स का वैल्यू 45 माइनस 27/2 होगा। ओके, तो इट इम्प्लाइज इसको प्लस करोगे तो मिलेगा तुमको 72/2 जो कि होगा 36, और यहाँ पर होगा ये 45 माइनस 27 करने से 18, और 18/2 हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 9। ओके, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर कुछ अद्भुत है ये। क्यों? बिकॉज x का वैल्यू 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब देखो, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, ठीक है, अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जॉन के पास 36 हुए, और जीवन टी के पास कितने होंगे? 45 माइनस 36 जो कि होता है 9, और अगर तुम इनका सम करोगे तो तुमको 45 ही मिलता है। तो ये वाला भी केस पॉसिबल है। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 9 जो 36। अभी इसका और इसका प्रोडक्ट सम करोगे तब भी तुमको 45 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों केसेस ही पॉसिबल्स हैं। ठीक है हैंस मैं भाई कोई भी एक केस ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक केस मैं ले लेता हूँ क्योंकि भाई दोनों ही रूट्स हैं। ठीक है ना, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ भाई जॉन के पास 9 है या फिर जॉन के पास आपकी मर्जी है। ठीक है, हैंस जॉन हैड 9 मार्बल्स, या तो आप लिख सकते हो जॉन हैड 36 मार्बल्स, फिर जीवंती के पास होंगे 9, और अगर आप जॉन के पास 9 लेते हो तो जीवंती के पास होनी चाहिए 36। ओके, एंड जीवंती हैड 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 मार्बल्स। ओके, तो मैंने इसको ऐसे लिखा बिकॉज किताब में ऐसा ही आंसर गिवन था। ओके, चलिए फिर ये वाला हो गया। यह भी आपकी मर्ज़ी है भाई, दोनों ही रूट्स हैं, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो कोई सा भी एक पुट कर लो, कोई सा भी एक ले लो, आपकी मर्ज़ी है, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद क्या था भाई, इसमें रोमन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन 2 है। देखो इसमें बोला है कि भाई ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। ओके नाइस। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on that day. अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अभी मैं इसको समझाता हूँ। देखो, बोला है कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो हर दिन एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ मतलब खिलौना बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कोई भी मान लेता हूँ। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक खिलौने का जो कॉस्ट है बनाने का, मतलब भाई खिलौना सपोज एक टेडी बियर, ठीक है, उसको बनाने का जो खर्चा है वो पाया गया इन रुपीज़। ठीक है, इसका यूनिट जो है वो रुपीज़ में है, पाया गया कितना है रुपीज़ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मतलब एक दिन में जितना टॉयज़ प्रोड्यूस होता है उसके नंबर से जब तुम 55 माइनस कर दोगे तो उतना जो वैल्यू मिलेगा तुमको वही होगा उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, ये मुंह से तुमको थोड़ा सा पता नहीं कैसा, थोड़ा सा खरा, मतलब क्या बोलें उसको, मतलब समझ में ना भी आ सकता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऑन ए पार्टिकुलर डे, सपोज संडे के दिन, ओके, संडे पार्टिकुलर मतलब सपोज एक संडे या फिर सैटरडे, तो उस दिन को देखा गया जो टोटल कॉस्ट है, मतलब जितने खिलौने बनाए गए हैं उनका जो टोटल खर्चा है, बनाने का जो खर्चा आया है वो 750 रुपीज़ है। तो उन्होंने पूछा है कि भाई हमें निकाल के दिखाओ भाई कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने बने होंगे उस दिन, मतलब सब संडे को टोटल कॉस्ट ₹750 था, तो हमें बताओ कि संडे को कितने टॉयज़ मैन्युफैक्चर हुए होंगे या फिर प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये वाला कितना था भाई? ओके, रोमन 2 let the number of toys produced on that day be x। हमने क्या किया? हमने मान लिया भाई कि संडे को जितने नंबर ऑफ टॉयस प्रोड्यूस्ड हुए हैं, मतलब बनाए गए हैं, उसका नंबर x है। हमें नहीं पता एक्यूरेटली, इसलिए हमने इसको x मान लिया भाई। ओके भाई, इसके बाद क्या बोला? तो देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय on that day equal to 55 माइनस एक्स। ऐसा क्यों आया? ये प्रश्न है ना? हाँ बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि भाई हर एक खिलौने का जो खर्चा आया है बनाने का उस दिन, मतलब संडे को, मान लेते हैं संडे को, उसका वैल्यू बराबर है कि जितने टॉयस उस दिन बनाए गए हैं, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। तो 55 को उससे माइनस कर दो तो तुमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, ऑन संडे मान लेते हैं। मतलब कि भाई अगर मान लेते हैं संडे को मेरे स्कॉटेज इंडस्ट्री से 50 टॉयस मैन्युफैक्चर हुए हैं, अभी प्रोड्यूस हुए हैं। तो अभी बोला है कि जो हर एक टॉय का जो प्राइस है वो तुमको मिलेगा कैसे? 55 को तुम जितने टॉयस उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उनसे माइनस कर दो, मतलब 55 माइनस 5 मतलब कितना? 5। ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक है, ऐसा सपोज है, ठीक है, ऐसे बताया गया है। तो हमने क्या किया? हमने मान लिया कि संडे को 50 की जगह एक्स टॉयस बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। तो हर एक टॉय का प्राइस कितना होगा? 50 माइनस जितने टॉयस प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन उसका वैल्यू, मतलब 55 माइनस एक्स। ओके, क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये है वन टॉय का खर्चा, मतलब एक खिलौने का बनाने का खर्चा है ये। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है भाई? अच्छा, अब मुझे बताओ कि टोटल तुम्हारे अनुसार टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना होना चाहिए, मुझे बता सकते हो? तुम सर सोचो। 750 के अलावा बोल रहा हूँ मैं, 750 के अलावा बोल रहा हूँ। देखो, उस दिन एक टॉय का जो प्राइस है, एक टॉय का प्राइस है कितना? 55 माइनस एक्स। उस दिन एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए थे। तो अगर एक खिलौने का प्राइस इतना है तो एक्स टॉयज का कितना होगा? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। समझ में आया क्या? बताओ। अरे सिंपल ही तो है। देखो, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि भाई एक खिलौने का प्राइस अगर ₹5 है तो 5 खिलौने का प्राइस कितना होगा? तुम बोलोगे 5 इंटू 5, तो ₹5 इंटू 5 मतलब 25। मतलब क्या किया तुमने? हर एक टॉय का प्राइस को तुमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? जितने टॉयज तुमको चाहिए, है ना। अभी देखो, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर एक खिलौने का बनाने का खर्चा इतना है तो इतने खिलौने का बनाने का खर्चा कितना होना चाहिए? इतना। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट क्या होगा? x इंटू 55 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? लेकिन बेटा रुको, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि भाई उस दिन जितना खर्चा हुआ टोटल, उसका जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे ऑलरेडी गिवन है ₹750 ऑलरेडी गिवन। सो इट इम्प्लाइज x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू बराबर होगा 750 के साथ, विच इम्प्लाइसेस ये होगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750।
तो इस तरफ अभी इसको पहले लिखते हैं, फिर प्लस 55x, फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो -750 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर के सामने फिर से माइनस है तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर -55x हो जाएगा, ये +750 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर माइनस को भाई बाहर में जाइए, अभी परवाह नहीं है हमें इसके बारे में। +750 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, सॉल्व करो। हियर a बराबर 1, b बराबर -55 और c बराबर 750। अब निकाल लो भाई x का वैल्यू, x होगा -55 प्लस माइनस रूट ओवर -55 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 और c है 750। ओके नाइस, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 2 रहेगा, 55 प्लस माइनस रूट ओवर, अभी 55 का स्क्वायर, बाप रे। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यही एक डिसएडवांटेज है कि भाई इसमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन भाई फिर भी ये कैलकुलेशन वर्थ इट होता है। मिडिल टर्म में कभी कभी मिलता नहीं है आंसर, मिडिल टर्म में भाई सोचोगे तुमको लाना है ऐसे करके तो थोड़ा सा वो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है उसमें। इसमें तो भाई कैलकुलेशन आसान ही है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा √25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 55 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 डिवाइडेड बाई 2। सो आइदर x का वैल्यू 55 प्लस 5/2 होगा और x का वैल्यू 55 माइनस 5/2 होगा। ये होगा 60/2 विच इज़ इक्वल टू 30, ये होगा 50/2 विच इज़ इक्वल टू 25। तो भाई x का वैल्यू 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। 25 हुआ तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और 30 हुआ तब भी होगा। ओके, तो लिखो भाई, हैंस द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day are either 30 और 25। ठीक है, 30 भी होगा तब भी होगा, 25 हुआ होगा तब भी आंसर अपना करेक्ट है। ओके, इसके बाद फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182। आसान सा है भाई, दो नंबर्स हैं जिनका सम मतलब क्या, जिनको ऐड करेंगे तो 27 मिल रहा है, जिनका मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट कर रहे हो तो 182 मिल रहा है। तो हमें फाइंड करना है वो नंबर्स। लेट वन नंबर, मान लेते हैं लेट वन नंबर बी x। तो मान लेते हैं भाई दोनों में से एक नंबर को हमने x मान लिया, तो सेकंड नंबर का वैल्यू कितना होगा, then another number will be 27 minus x। लेकिन क्यों, देखो बिटवा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर को प्लस किया तो 27 मिलता है। फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया तो x प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू 27। तो यहाँ से सेकंड नंबर का वैल्यू कितना आएगा, 27 माइनस एक्स, बस हो गया। तो यहाँ से आया 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट करो अभी इनका, देयरफॉर इनका प्रोडक्ट करो तो x इंटू 27 माइनस एक्स इनका प्रोडक्ट होगा। लेकिन प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि उनका प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा वैल्यू 182, बट प्रोडक्ट इक्वल टू 182 ये गिवन है। So it implies is x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। मल्टीप्लिकेशन कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अभी क्या करता हूँ कि भाई इसको ना इस तरह लेके जाता हूँ, ठीक है, तो और माइनस लेने की, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा
फिर -27x होगा, फिर +182 रहेगा। ओके, हमने क्या किया, इसको इस तरफ लिया तो प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो -27x होगा, और ये तो ऑलरेडी इस तरफ है तो प्लस ही रहेगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, सॉल्व करना है तो मिलर टर्म से भी कर सकते हैं। अभी 182 का मिलर टर्म करो भाई। 2 से किया तो 91, 3 से किया तो नहीं, 3 से 7 से किया तो 113 हो जाएगा। तो कैसे भी करके हमें क्या करना है, 27 लाना है, वो भी प्लस करके। तो क्या करेंगे, 2 × 7 करो 14, ये एक बक्से में रखो, प्लस एक और बक्से में 13 रखो, तो आ जाएगा ना 27। ओके, तो x² - 14 + 13 × x + 182 = 0। x² - 14x - 13x + 182 = 0। कॉमन ले लो, x - 14 जाएगा, फिर यहाँ से 13 कॉमन जाएगा तो रहेगा x - 14 = 0। तो यहाँ से कॉमन जाएगा x - 14 और रहेगा अपना x - 13 विच इज़ इक्वल टू 0। सो आइदर x का वैल्यू 14 होगा, अच्छा सॉरी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x - 14 का वैल्यू 0 होगा जहाँ से x का वैल्यू 14, या फिर x - 13 का वैल्यू 0 होगा जहाँ से x का वैल्यू 13। ओके, तो दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। अगर एक नंबर 14 हुआ तो दूसरा 13 होगा, और अगर एक नंबर 13 हुआ, फर्स्ट नंबर 13 हुआ तो दूसरा 14 होगा। ठीक है, तो hence the numbers are, अगर एक 13 हुआ, अगर हमने फर्स्ट नंबर को 13 मान लिया, इसको अगर 13 मान लिया तो ये होगा 27 - 13 जो कि होगा 14, और अगर हमने इसको 14 मान लिया तो ये होगा 27 - 14 जो कि होगा 13। ओके, तो द नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, आप चाहिए तो भाई 14 या 13 भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Find two consecutive positive integers whose sum of whose squares is 365. Okay. Let one of the consecutive positive integer be, let one of the two positive consecutive integer be x। तो दो में से एक पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को x मान लिया। देन अगर एक पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोला, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, अगर एक x हुआ तो दूसरा होगा x + 1, अगर एक x + 1 हुआ तो दूसरा होगा x + 2। ठीक है ना, तो अनदर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव बोला है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी, कितना होगा, x + 1। ओके, x + 1। अभी क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब दोनों नंबर का स्क्वायर करो और सम करो तो 365 मिलेगा। तो पहला नंबर है x, इसका स्क्वायर करो, फिर सम मतलब प्लस करो, फिर दूसरा नंबर का स्क्वायर करो मतलब x + 1 का होल स्क्वायर करो, तो मिलेगा तुमको 365, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो इट विल बी x² + 2x + 1 = 365। यहाँ से ये होगा 2x² + 2x - 364 = 0। अब क्या करें, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो 2 से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x² + x माइनस इसको 2 से डिवाइड करो तो 182 = 0। ऐसा करते क्यों हैं हम, ऐसा करने से भाई आराम से थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर 2 जो है इस तरफ जाएगा तो 0/2 हो जाएगा,
जिसका वैल्यू 0 ही आएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/182 इक्वल्स टू 0। अब मिडल टर्म कर लो। 182 का प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा यार। 2 से 91 आएगा, फिर 7 से 13 आएगा। हो गया हो गया हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 कर दूंगा तो हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, 2 × 7 14 माइनस 13 कितना होता है 1। तो यहाँ पर तो होनी चाहिए हमें, है ना। ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ छी x कॉमन जाएगा तो रहेगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन जाएगा तो रहेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ रहेगा x माइनस 13 और यहाँ पर x प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो आइदर, बहुत बारिश है भाई, x माइनस 13 इक्वल 0, यहाँ से x का वैल्यू 13 और x प्लस 14 का वैल्यू 0, यहाँ से x का वैल्यू माइनस 14। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो भाई x का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो ये वाला होगा नॉट पॉसिबल। ओके, ये वाला होगा नॉट पॉसिबल। तो हेंस द टू consecutive positive integers are, एक था x मतलब 13 और दूसरा कितना था 13 प्लस 1 मतलब 14। x प्लस 1 x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ओके, माइनस 14 किस लिए नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर बोला है भाई। पॉजिटिव इंटीजर बोला तो माइनस कैसे हो सकता है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो क्या करते हैं कि let base be x सेंटीमीटर्स। बेस को मान लिया x सेंटीमीटर है। देन ऑल्टीट्यूड कितना बोला था, ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड विल बी 7 माइनस बेस का कितना था x, 7 माइनस एक्स। एक्चुअली इट विल बी x माइनस 7। ठीक है, 7 लेस देन बोला है। ओके, लेस देन इट्स बेस मतलब बेस से 7 कम है। ओके, तो ऑल्टीट्यूड का इतना है। ओके नाइस। इसके बाद क्या बोला है भाई, हाइपोटेन्यूज गिवन है। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर्स गिवन है। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस है x और ऑल्टीट्यूड है x माइनस 7। So can we use Pythagoras here? Obviously we can. So using PT means Pythagoras theorem. Using PT Pythagoras theorem, 13 hypotenuse square equal to base square plus altitude या फिर height square। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ओके, तो भाई ये होगा 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करेंगे, 169 को इस तरफ लेके जाएंगे तो होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, इसको माइनस करोगे तो होगा 120 इक्वल टू 0। अब देखो भाई, फिर से इन सब से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 कॉमन लेने से ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। 2 उस तरफ जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। कुछ करना पड़ेगा यार। 230 किया, ये 215 किया, 7 चाहिए ना, ये 3 किया, ये 5 किया, 10 नहीं 7 चाहिए। 10 माइनस 6 तो 4 आएगा। 15 माइनस 4 कितना, 11 आएगा। हाँ मिल गया।
4 × 3 करो तो 12, -5 करो तो 7 मिल जाएगा. ओके नाइस. x² - 12 - 5 into x - 60 = 0, which implies is x² - 12x plus 5x - 60 = 0. x कॉमन जाएगा, रहेगा x - 12. यहाँ से 5 कॉमन जाएगा, रहेगा x - 12 = 0. यहाँ से x - 12 कॉमन रहेगा बचा रहेगा x + 5 = 0. सो आइदर x - 12 = 0, जहाँ से x का वैल्यू 12 और x + 5 का वैल्यू 0, यहाँ से x का वैल्यू -5. अब तुम ही सोचो भाई, लेंथ, बेस लेंथ या फिर ऑल्टीट्यूड का लेंथ कभी भी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता. जैसे कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, वैसे ही लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता. सो माइनस नेगेटिव वैल्यू तो होगा ही नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा आंसर. तो हैंस बेस कितना होगा? बेस को हमने x माना था, जो कि होगा 12 सेंटीमीटर्स. और ऑल्टीट्यूड कितना होगा? x - 7, मतलब 12 - 7, which is equal to 5 centimeter, and this is the answer. Last question now, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 ये वैसे कॉटेज इंडस्ट्री वाला सेम है जो करवाया गया था एग्जाम्पल 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन 2 में जो किया था वही है. सेम टू सेम नहीं है, मतलब थोड़ा सा इस टाइप का ही है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, nice. Let the number of articles produced, सेम ही है भाई, सेम ही है, सेम टाइप का है. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स. मान लेते हैं भाई कि उस दिन को x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए थे. तो कॉस्ट कितना होगा देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा जो है ऑन दैट डे, उस दिन को कितना होगा? क्वेश्चन में गिवन है कितना? इक्वल टू 3 more than twice the number of articles produced on a day. 3 more than मतलब 3 plus twice the number of articles produced on that day, मतलब जितने आर्टिकल्स उस दिन को प्रोड्यूस हुए थे जो कि हमने x माना था उसका ट्वाइस, मतलब 2x. 3 + 2x. ओके, तो टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए? देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना होना चाहिए? अगर एक आर्टिकल का प्राइस, ठीक है, अगर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो इतना है 3 + 2x, तो x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उस दिन, तो x आर्टिकल्स कितना होगा? x × 3 + 2x. टोटल कॉस्ट होगा x × 3 + 2x. सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? ₹90 है. ओके, ऑन दैट डे. तो सो इट मीन्स x × 3 + 2x = 90. तो ये हो जाएगा अपना 3x + 2x² = 90. इस सबको इस तरफ लेकर आता हूँ. 2x² + 3x - 90 = 0. ओके, तो अभी मिडल टर्म कर लो. तो 2 × 90 होगा 180, इसका प्राइम फैक्टराइज करो तो ये होगा 90, ये होगा 30, ये होगा 15, ये होगा 3, ये होगा 5. हमें 3 निकालना है ना माइनस करके. तो अगर 8 से मैं 15 माइनस कर दूँ तो 3 नहीं मिलेगा. 12 से 10 माइनस किया तो नहीं. 6 × 5
थर्ड नहीं होगा। ये कितना है भाई, 20 से 6 माइनस नहीं होगा। 15 से अगर 8 माइनस कर दूँ तब भी नहीं होगा भाई। अगर 15 से 15 अच्छा रुको, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने यहाँ पर, 90 होगा। अरे यार तत 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 ये कैसे, ये तो 45 होगा, तो यहाँ पर ये 3 होगा, 15 आएगा, फिर से 3, तो ये 15। ओके नाउ 15 माइनस ये 12, 2 आ गया, ओके 3 आ गया। 2x² प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस सॉरी 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। कॉमन जाएगा x, रहेगा 2x प्लस 15, यहाँ से कॉमन जाएगा 12 रहेगा, सॉरी यहाँ से कॉमन जाएगा 6 और रहेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन जाएगा 2x प्लस 15 रहेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू -15/2 और x का वैल्यू 6। अब देखो भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस तो भाई माइनस में हो नहीं सकता। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये वाला होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सा होगा, अरे डायरेक्ट लिख लिया क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 6, ये वाला होगा पॉसिबल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा ही नहीं भाई। तो हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे कितना होगा भाई, जो कि x था, मतलब 6, मतलब 6 आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए थे। और कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 3 + 2x। ओके, तो ये होगा 3 + 2 × 6 मतलब 15 होगा इसका आंसर। रुपीज़ में लिखो भाई, रुपीज़ में, रुपीज़ 15 इज़ द आंसर। तो ये होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे एंड दिस आर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। सो हो गया ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।